हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्निंग विदाउट रूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। आज यहाँ पर बारी है मिरर ऑफ कॉमनर की और आपको पता है इन दिनों मैं नैरेशन के क्वेश्चंस लेकर के आपके सामने उपस्थित हो रहा हूँ। तो आज यहाँ पर बचे हुए 24 सवाल को दो हिस्से में बांटकर मैंने इसके तीसरे पोर्शन यानी कि सवाल नंबर 27 से लेकर के 38वें के सोल्यूशन के साथ उपस्थित हुआ हूँ। सेशन को शुरू करेंगे उनसे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं और वैसे पुराने लोग जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिएगा ताकि यहाँ से जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको समय से मिले और कोई भी सेशन मिस ना। लाइक शेयर कर दीजिएगा और अगर आज के सेशन के दौरान या मन में कोई दुविधा रह जाती है जो आपको पूछना है या पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं तो कमेंट में लिखने से झिझकिएगा नहीं। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लर्निंग विदाउट रूल्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद है आप सब तैयार होंगे। तो चलिए फटाफट बढ़ते हैं नैरेशन के सफर पर आगे और लेते हैं अगला सवाल जो कि सवाल नंबर 27वां है और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है। जैसा कि आपको पता है नैरेशन का सवाल बहुत ही आसान रहा है और जितने भी इसके कॉन्सेप्ट रहे हैं चिर परिचित है, बहुत ही आसान है। और मैंने पहले भी बताया है कि नैरेशन में जो क्वेश्चंस होते हैं वो कुछ जो बेसिक नॉर्म्स है, जो 4 स्टेप है उसी पर आधारित होता है। और अगर आपने इसके पीछे का दोनों सेशन देखा है, 13 सवाल देखा है, तो मुझे नहीं लगता है कि आज आपको यहाँ पर परेशानी होने वाली है। कह रहा है मोहन सेड दैट ही वॉज गोइंग टू द लाइब्रेरी एंड वांटेड टू नो। और आपको पता है ना, मैंने पिछले दिन एक सवाल में बताया था कि वांटेड टू नो का मतलब क्या होता है, आस्क्ड। जब इसका मतलब है आस्क्ड, इसका मतलब है ये सवाल है, क्वेश्चन है, तो आगे जो है दैट नहीं लगना चाहिए, ये गलत है। यहां पर क्या लगेगा, देखिए कोई WH वर्ड नहीं है तो इफ या वेदर का प्रयोग आप यहां पर करेंगे। अब यहां पर क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है कि कॉन्सेप्ट ये है कि आपको पता है कि अगर साधारण सेंटेंस है, आप जब इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच के पहले दैट लगाते हैं। लेकिन क्वेश्चन वाले सेंटेंस में हमको यह देखना होता है कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर यस नो क्वेश्चन है क्या। अगर यस नो है तो इफ या वेदर लगेगा और WH है तो उसमें कुछ भी नहीं लगता है। क्योंकि यहां पर सवाल यस नो है इसलिए इफ और वेदर का प्रयोग होगा और इसलिए इस सवाल का जवाब जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है, बहुत ही आसान है, बना लिया होगा आपने। कह रहा था यंगेस्ट प्रिंसेस टुक हर फादर्स हैंड इन हर्स एंड सिंपली सेड। देखिए यहां पर भी टुक है, यहां पर भी सेड है, दैट सी लव्स नहीं, यहां क्या होना चाहिए, लव। क्योंकि मैंने नैरेशन में बताया है कि अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो आगे आने वाला जितना भी वर्ब है वो भी पास्ट में चेंज हो जाता है। इसलिए इस सवाल का जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए मैं आपका ज्यादा समय लेकर के आपका समय खराब नहीं करना चाहता हूं। नरेशन बहुत ही आसान है अगर आपने इसके कॉन्सेप्चुअल नॉर्म्स को समझा है। नहीं समझा तो प्लेलिस्ट में जाइए, पूरा जो एपिसोड है वो बिगनिंग लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक सजा करके रखा हुआ है। MCQs बनाना है उसके लिए वीडियोस है। देखिए ये जो चैनल है ना लर्निंग विदाउट रूल्स, ये डेडिकेटेड है आपके प्रिपरेशन को, आपकी बेहतरी के लिए। आप कोई भी ऐसा वीडियो उठाइए और अगर उसमें कुछ सीखने के लिए ना मिले तो बताइए। आप जो ढूंढना चाहते हैं आप चैनल पे ढूंढिए, मिलेगा। 700 750 के आसपास वीडियो है। नरेशन में ही हर एक तरह के सवाल का जो कन्वर्जन है वो मेथड मैंने बना रखा है। तो आपने नहीं सीखा है तो जाओ, देर किस बात की, किसी टीचर की जरूरत नहीं है, पढ़िए। जो दुविधा हो मेरे से पूछिए, कमेंट बॉक्स का सेशन आता है, हम उसका जवाब देंगे। तो यहां पर इस सवाल का जवाब क्या है, डी। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब।
चलिए समय समाप्त हो चुका है। कह रहा था टीचर बीइंग वेरी एंग्री विद द pupils asked them why they had made a noise like this। अब देखिए मैंने आपको नरेशन कन्वर्जन के चौथे स्टेप यानी चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में बताया था कि दिस का दैट होता है, दीज का दोज होता है, हेंस का देंस होता है, टुडे का दैट डे होता है। तो यहां पर क्या है कि दिस का क्या है, दैट होगा। चलिए इसलिए इस सवाल का जवाब क्या हो गया, पहले हम सवाल का जवाब लिख लें फिर हम एक सवाल आपसे पूछते हैं। अब सवाल यह है कि मुझे बताइए कि क्या हर जगह दिस का दैट चेंज होता है, दीज का दोज होता है, हेंस का देंस होता है, टुडे का दैट डे होता है। क्या आपको इसके बारे में कोई विशेष जानकारी है? नहीं है तो पूछिए, बताएंगे और बताइए अगर है तो कि क्या ये हर जगह चेंज होता है, हर जगह दिस को दैट करना है, बताइएगा लिख कर कमेंट में। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। कह रहा है सी रिक्वेस्टेड हर कंपेनियंस। अब यहां पर देखिए मेरा रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, पास्ट में है रिक्वेस्टेड टू वेट एंड फॉर हर अंटिल सी कम्स। कम्स नहीं होगा क्योंकि वहां पर पास्ट में है तो यहां क्या होना चाहिए, केम हो जाएगा। सीधा सीधा है कि सी रिक्वेस्टेड हर कंपेनियंस टू वेट फॉर हर अंटिल सी केम बैक, और इसलिए इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए बहुत सारे लोगों को ना एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल बच्चों को विशेष करके होता है। एक तो सबसे पहले वो नो एरर नहीं मारते, उनको लगता है कि सवाल दिया है तो गलती हो गई करेगा। ऐसा नहीं होता है भाई, गलत नहीं भी रहता है। दूसरा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या कहिएगा उसको, मतलब एक हो जाता है शक कि अगर एक सवाल का डी आया, अगले का भी आंसर डी आया और उसके आगे का भी डी आया तो मन में डाउट होता है, अरे यार ये तीनों का डी काय हो रहा है, कहीं कुछ हम गड़बड़ तो। ऐसा नहीं होता है बॉस, हो सकता है कि चार के चारों सवाल का डी ही आए। आप अपने नॉर्म्स को देखो, आंसर के ऑप्शन सबका बी है तो हम क्या करें, आ रहा है, हमने पढ़ा है, यही जानकारी है, उसमें खुद को बदलना नहीं। कुछ लोग डाउट में ना कुछ और कर देते हैं, आंसर सही था डी के बदले बी मार दिए। तो ये सब नहीं कीजिए, भरोसा रखिए खुद पर, और भरोसा कब आएगा, अभ्यास जब करेंगे। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। कह रहा है आवर टीचर सेड टू अस दैट वी शुड नॉट लीव बियॉन्ड आवर मींस इफ वी डोंट वांट टू इनवाइट मिजरी। अब देखिए अगर आप यहां से देखिएगा ये साधारण सेंटेंस लग रहा है आपको, यहां से अगर आप पढ़ेंगे तो ये आपको देखने में साधारण सेंटेंस लगेगा। हमारे शिक्षक ने कहा, क्या कहा भाई, कहा कि वी शुड नॉट लिव बियॉन्ड आवर मींस, मतलब हमको हमारे साधन से बाहर नहीं जीना चाहिए, मतलब जितना खर्चा आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया नहीं करना चाहिए, मतलब जो मेरा साधन है उसी में जीवन यापन करना चाहिए। अगर वी डोंट वांट टू इनवाइट मिजरी, अगर हम गरीबी दरिद्रता दयनीयता को नहीं बुलाना चाहते, तो ये है क्या, ये है यूनिवर्सल ट्रुथ कि भाई ये सच्चाई है कि अगर आप अपने उपलब्ध साधन के अंदर जीवन यापन करेंगे तो आपको कभी भी कठिनाई दरिद्रता गरीबी दयनीयता का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये है यूनिवर्सल ट्रुथ, और यूनिवर्सल ट्रुथ में पता है कि कुछ भी बदलाव नहीं होता है। जनरल रूल लगाते हैं, इन्वर्टेड कोमा हटा के दैट लगाते हैं और रिपोर्टेड स्पीच को कॉपी मार देते हैं। तो इसलिए इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, नो एरर। अभी जो मैंने एक बच्चों की बीमारी की चर्चा की थी कि नो एरर, वो मारते ही नहीं, कुछ ना कुछ गलती कर ही देते हैं। तो कितने लोगों ने यहां पर डोंट का डिंट किया है, लिख के बताइएगा हमको। चलिए लेते हैं अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चले समय समाप्त हो चुका है। कह रहा द फादर फॉरवेड हिज सन टू वॉक इन द सन एंड प्ले विद
his friends on the road। अब देखिए आपको लग रहा होगा सर ये प्ले को प्लेड करेंगे, तो भाई साहब ऐसी गलती करिएगा नहीं, क्योंकि आपको पता है कि जब हम दो इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर्स यानी 2 + V1 को एंड से जोड़ दे तो अगला जो होता है, जैसे कि टू प्ले एंड टू वॉक नहीं होता है, टू प्ले एंड वॉक होता है। मतलब यह है कि अगर हम दो 2 + V1 को एंड से जोड़े, 2 + एक्शन वर्ड को हम एंड से जोड़े तो दूसरे वाले में 2 हटाते हैं, तो यहां पर लिखा हुआ है टू वॉक, इसी के लिए लिखा हुआ है टू प्ले, तो ये चेंज नहीं होगा। एंड लिखा हुआ है इसलिए दूसरे वाले में 2 हटा दिया, तो इस कंफ्यूजन में आ गए क्या? बताइएगा तो कौन कौन इस कंफ्यूजन में आ गया है। यहां पर कोई भी बदलाव नहीं होगा, सवाल सही है और वही जवाब है जो आप नहीं लगाते हैं, नो एरर। और ऑप्शन क्या है? ई। चलिए अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया। कह रहा व्हेन द मदर सॉ, अब देखिए यहां पर क्या हम पहले ही गौर कर लेंगे, सॉ यानी पास्ट है। अ बुल कमिंग टुवर्ड्स द चिल्ड्रन सी क्राइड, यहां पर भी पास्ट है, तो भैया यहां पर आस्क काहे लगाए हो, यहां पर भी आस्क लगाओ, क्या हो जाएगा? सी क्राइड आउट एंड आस्क्ड देम, तो इसलिए सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। देखिए भाई इसमें ज्यादा समय लगता नहीं है, और अगर आपको समय लग रहा है तो इसका मतलब है नरेशन का नॉर्म्स आपके दिमाग से टाटा बाय बाय करके जा चुका है, तो बुला लीजिए। बुलाएंगे कैसे? रिवीजन कीजिए। चलिए हाँ, कोई दुविधा हो तो पूछ लीजिएगा, ऐसा नहीं है कि पूछने के लिए मनाही है। आप लोग कंजूस हैं, लाइक वाइक भी नहीं करते हैं। अरे वीडियो में कोई त्रुटि उटी रह जाए, लगे कि भाई नहीं कुछ ऐसा लाइक करने, जब सब कुछ ठीक ही है तो लाइक कर दिया कीजिए, क्या दिक्कत है? व्यूज होते हैं 100, लाइक होता है 14 15। अरे भाई भूल जाते हो तो पहले ही कर लिया करो, इतना कंफर्म है कि गड़बड़ नहीं जाएगा। गड़बड़ जाता है तो बताइए, सुधारेंगे। ऐसा क्या है, हर आदमी परफेक्ट नहीं होता बॉस, हम तो मान के चलते हैं कि हम तो अभी सीख रहे हैं। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हुआ और सवाल आपने बना ही लिया होगा। फिर से यूनिवर्सल ट्रुथ है, क्या कह रहा था? टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स अ वेजिटेरियन इज अ पर्सन हु नेवर ईट्स मीट। भाई वेजिटेरियन वो आदमी होता है जो कभी मांस नहीं खाता है, तो बिल्कुल ये नो एरर होगा। क्यों होगा? क्योंकि भैया ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसमें दैट लगाइए, सीधे कॉपी कर दीजिए, इसलिए इस सवाल का जवाब क्या है? नो एरर। ऑप्शन क्या है? ई। चलिए अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त। कह रहा इन वन ऑफ हिज फेमस सोनेट्स मिल्टन सेज दैट दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। अब देखिए नजर का धोखा हुआ क्या? मैं क्यों पूछ रहा हूं ऐसा पता है? देखिए यहां दैट लगा हुआ है, आप ये देखे क्या? यहाँ इन्वर्टेड कॉमा भी लगा हुआ है और यहां भी लगा हुआ है, तो जब इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है दैट होना चाहिए नहीं ना, इसलिए सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? बी। चलिए अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है। चले समय समाप्त हो गया। कह रहा द सम एंड सब्सटेंस ऑफ द स्पीच
ऑफ द लीडर वाज दैट द कंट्रीज फ्यूचर वाज ब्लिक। देखिए यहां पर भी वाज है, यहां पर भी वाज है, दोनों हिस्सा इसका पास्ट में है, तो कहीं से कोई गड़बड़ी नहीं है। फिर से इस सवाल का जवाब है नो एरर और ऑप्शन क्या है? ई। चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए इसका भी समय समाप्त हुआ। कह रहा द मिनिस्टर रेडिली गेव, देखिए यहां पर पास्ट है, कह रहा एश्योरेंस दैट द मैटर विल, यहां विल नहीं होगा, क्या होगा? वुड होगा। इसलिए सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ना ही डिस्कशन की। चलिए आखिरी सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया। कह रहा द गाइड टोल्ड अस दैट वेयर द आइलैंड, अब यहां से आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, इस दोनों का कॉम्बिनेशन नरेशन में होता ही नहीं है। मैंने अभी आपको सिखाया है कि अगर क्वेश्चन है यस नो है तो उसमें इफ और वेदर लगेगा, नॉर्मल है दैट लगेगा, WH वाले के साथ ना इफ वेदर लगेगा ना दैट लगेगा। इसलिए इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है कि आज का जो ये छोटा सा सेशन रहा जिसमें कि कुल 12 सवाल रहे, सबके सब बहुत आसानी से आपने सॉल्व कर लिए और अधिकतम अंक प्राप्त किया। और मुझे तो उम्मीद है कि सबका सब आपका सही हुआ होगा। तो ऐसे तो आप लिखते नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि आप अपने द्वारा प्राप्त किए गए अंक को कमेंट में लिखिएगा जरूर। उम्मीद तो यह है कि वीडियो आपको पसंद आया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर दीजिए। अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, अब कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। समय यहां से विदा लेने का, बहुत जल्द इस तरह के एपिसोड के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लेकिन पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। लर्निंग विदाउट रूल्स के वजह से दिस इज BK सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।